एक ऑपरेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उस ऑपरेशन में कुछ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, तो मेरी टीम ने मुझे मना किया कि सर मत जाइए, लेकिन वो ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि मैंने कहा मैं रिस्क लेके जाऊंगा। तो मैं वहां से चला। रास्ते में डल लेक पड़ती है, तो मेरी एक जगह थी, मैं वहां पर डल लेक में स्मोक करता था। मैंने कहा एक स्मोक कर लेता हूँ, तो मैंने एक स्मोक किया और उसके बाद मैंने भगवान शंकर की तरफ देखा ऊपर। मैंने कहा भगवान सब आपके हैं। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, जीवन आपके उस पे शरण में है, अब जो होगा देखा जाएगा। जबकि मुझे तब तक एकदम निश्चित हो गया था कि ये ट्रैप है और ये मुझे मारेंगे। उसको यही बोला, मैंने कहा देख मैं आ रहा हूँ, 1.5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर अगर मैं वापस नहीं गया सुबह तक तो तेरा पूरा घर परिवार सब साफ हो जाएगा, तो ये याद रख। मैंने शुरू से यही कहा कि अग्निवीर भारतीय सेनाओं को समाप्त करने की स्कीम है। अग्निवीर जैसी किसी स्कीम के लिए या किसी और स्कीम के लिए, किसी और निर्णय के लिए फील्ड यूनिट तक से पूछा जाता है कि आपका क्या मत है, लेकिन अग्निवीर में ऐसा कोई इनपुट नहीं लिया गया। तो अग्निवीर को मैंने उस समय बोला था कि इसीलिए अग्निवीर थोपी हुई स्कीम है। मुझे लगता है भारत की नीतियां भारत से चल ही नहीं रही हैं। अच्छा, भारत की नीतियां बाहर से चल रही हैं। मंदिरों का जो डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, अंत में भाजपा सरकार में ही मंदिर टूटे जा रहे हैं। मोदी जी गुरु ऋण, मैं तो कहता हूं वो शायद गुरु ऋण पे हैं, क्योंकि आप सबको शायद पता ना हो कि उनकी असली ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है 1993 में। अमेरिकन सेंटर फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स 92 में जब ढांचा गिराया गया, 1993 में मोदी जी को अमेरिका ने बुलाया और इस संस्था में उनकी ट्रेनिंग हुई 8 महीने। जम्मू कश्मीर सहित अन्य प्रांतों में आतंकी घटनाएं हुई, सामने आतंकवादी थे और इधर थी हमारी सेना। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी के साथ आज हम हैं, जिन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया और 22 वर्षों तक सेवा दिया। सेवा देने के बाद आज जागरूकता पैदा कर रहे हैं, युवाओं में जोश भरते हैं और फौज के प्रति, देश के प्रति इनका जो लगाव है उस पर बात करेंगे, ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे, अग्निवीर पर भी बात करेंगे। अग्निवीर 4 साल की नौकरी फोर्स में किस प्रकार की है और सच्चा फौजी कैसे हो सकता है। भारत सरकार से क्या चाहते हैं, पहले हमारी फोर्स कैसी थी, अब कैसी है। फ्लाइंग ऑफिसर से शुरुआत हुई और विंग कमांडर तक। पुष्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका आभार। क्या मूछें हैं, एक नाम आया था अभिनंदन का, भारतीय वायुसेना के अभिनंदन जी जी। और अभिनंदन की मूछें, और उसके बाद आपने मूछें रखना शुरू किया, पहले से ही रखते थे, और इन मूछों का राज क्या है? नहीं, मैं तो मूछे बहुत पहले से रखता था। अच्छा। और अभिनंदन मेरा जूनियर फौज में था, और जैसे कि उसकी रेपो थी कि बहुत बिंदास शानदार, वैसी उसके मूछें भी थी। तो मुझे लगता है हम सब मूछों वाले लोग थोड़े से अलग हटके होते हैं, इसलिए दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि मूछें आप रखिए और सीना तान के शेर की तरह चलिए। माँ भारती के शेर, हम सब भारत माता के शेर हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मूछों को रखने का अभिप्राय है कि भीतर से आदमी डर रहा है, भयभीत है, उसको छुपाने के लिए, और बार बार ऐसे करता है कि हम डर थोड़ी रहे हैं। अगर 5 बार दोहराता है कि हम डर नहीं रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि भीतर से आदमी भयभीत है। जी, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि मेरी इन मूछों को देख करके लोगों में मैंने मृत्यु का भय उनकी आंखों में देखा है। जम्मू कश्मीर के अपने टन्योर में जिहादियों की आंखों में मृत्यु का भय देखा है, और शायद आज भी जो लोग इस भारत माता का अपमान करना चाहते हैं या कुछ अनिष्ट करना चाहते हैं, हमारे जैसे फौजी या पुलिस वाले, फोर्स वाले जब अपनी मूछों पे ताव देते हैं तो उनके मन में खौफ पैदा होता है। तो मेरा ये मानना है मूछों के। भीतर तक मूछें देख करके, साहस देख करके, वैसा एनसीसी हमने किया है और एनसीसी के सर्टिफिकेट भी लिया है। तो बाल कटवाते हैं, ऐसे कटवा के फिर बूट पहनते हैं, पॉलिश करते हैं, शेविंग करते हैं, बेल्ट पहन कर, तो जब थम खाली 1-2 करके चलते हैं तो वह भीतर से जोश पैदा होता है और फीलिंग होती है कि हम फौजी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सहमत हैं इससे। तो सेवाएं आपकी वर्ष 2000 में शुरू हुई? जी, मैंने ज्वाइन किया 2000 में, और मुझे पहली पोस्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग और उसके बाद मुझे आसाम में मिली। आसाम में एक बहुत ही पद पर ज्वाइन किया? फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर, क्योंकि डायरेक्ट अधिकारी हम लोग बने थे। तो हमने आसाम में सेवाएं अपनी शुरू की, और वहाँ से फिर पूरे अपने सर्विस काल में मैं ऑपरेशनल सर्विस में ही रहा। कोई भी हेडक्वार्टर की पोस्टिंग या डेस्क जॉब ईश्वर की दया से नहीं मिली, ना हमने लिया।
और भारत माता की सेवा 22 साल घनिष्ठ ऑपरेशंस में की। और मैं कहता हूँ हमारे जैसे फौजी 24 घंटे में 72 घंटे निकालते हैं काम करके। तो मुझे लगता है इतने 2 दशक से ज़्यादा जो सर्विस हमने की, तो कई सालों की सर्विस कर ली। और जब मुझे लगा कि अब हम उस सीनियरिटी लेवल पे आ गए हैं कि अब फील्ड सर्विस शायद फौज हमसे ना ले पाए और हमें हेडक्वार्टर्स में या ब्यूरोक्रेसी में डाले, तो तब हमने सोचा कि नहीं, काम तो फील्ड में ही करना है देश और धर्म के लिए। और प्रमोशन के चांसेस रहते हुए हमने उसको नकारते हुए वीआरएस लिया और सीधे आकर के देश और धर्म की सेवा में लगे। देश और धर्म की सेवा में धर्म किसे मानते हैं? अगर एक लाइन में फौज के व्यक्ति से पूछ रहा हूं, अगर एक लाइन में धर्म को परिभाषित किया जाए तो धर्म क्या है? क्या धर्म सनातन और हिंदू ही है या उससे अलग हट करके भी कुछ है? देखिए, धर्म तो सिर्फ सत्य सनातन हिंदू धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। धर्म की बड़ी परिभाषाएं हैं, जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। मैं चूंकि दर्शन शास्त्र से पीजी भी मैंने किया हुआ है, इसलिए इस पर मैं बड़ा लंबा व्याख्यान दे सकता हूं, लेकिन मैं नटशल में यही बोलूंगा सभी दर्शकों के लिए कि अगर आप एक रिलीजियस एंगल से, आध्यात्मिक एंगल से देख रहे हैं, तो धर्म सिर्फ सत्य सनातन हिंदू धर्म है। और अगर आप व्यवहारिक कर्मयोग के एंगल से देख रहे हैं, तो जो भी करना आपके लिए श्रेष्ठ है, आपके गुण वर्ग विभाग के हिसाब से या आपके कार्य के हिसाब से, वो करते रहना धर्म है। और योग भी जिसे कहते हैं, वो भी अपने धर्म के कार्य में कुशलता बढ़ाते रहना योग है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से कीजिए कि वो योग हो जाए, और इसी तरह से आप अपने धर्म का पालन करेंगे। आध्यात्मिक रूप से सत्य सनातन हिंदू धर्म की सेवा करना, शास्त्रानुसार चलना, संत महात्माओं मंदिरों की सेवा करना और धर्म के लिए युद्ध करना, ये सारे धर्म के अंग हैं। कुछ गीता का आपने लिया और फिर सनातन का, तो क्या फिर मान लिया जाए कि हिंदू धर्म के लिए हमें एक, हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, पहले प्रार्थना थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जाति शब्द बाद में हटा दिया गया, जिस देश धर्म में जन्म लिया, कुछ ऐसे था, बलिदान उसी पर हो जाए। तो मान लिया जाए कि केवल हिंदू 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 और फिर ईसाई माने कुछ नहीं, मुस्लिम माने कुछ नहीं, सिख माने कुछ नहीं, और यह सब हमारे दुश्मन है, केवल हिंदू हिंदू। तो यदि ऐसा ही है, पता नहीं क्या है, आप बताएंगे, तो क्या यह नहीं लगता कि हम गुलर के कीड़े तो हम नहीं कर सकते और कुएं के मेढक भी नहीं कर सकते और सब नहीं होगा? जी जी। लेकिन क्या है? देखिए, ऐसा है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला है, स्वधर्मो निधन श्रेय। जो आपने बोला कि अपने धर्म को पालन करते हुए निधन भी श्रेय है। और जहां तक हम इस्लाम और ईसाइयत और अन्य रिलीजन्स की बात करें, तो ये पंथ है। मैं सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में स्पष्टता ये बताया गया है कि जो वैदिक सत्ता है, जो वैदिक विश्व है, वो सत्ता 5 जन्य के लिए कार्य करती है। इन 5 जन्य में 4 तो हमारे इस्टेब्लिश वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन वर्णों के लिए, और 5वां जो दिखाया है वो अवर्ण है। तो जितने भी रिलीजन्स आप जिनका मेंशन कर रहे हैं, जो इस्लाम है, ईसाईयत है, ये सारे अवर्ण में आते हैं। तब सत्ता वैदिक इनके लिए भी है, 5 जन्य, यानी कि जो अवर्ण है, जो इस्लामिस्ट है, जो ईसाई है, वैदिक राजा, वैदिक सत्ता, वैदिक देवता, वैदिक प्रभु, वो उनका भी कल्याण करते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि वो विधर्मी ना हो, अधर्मी ना हो, यानी कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को हानि ना पहुंचाए, प्राणियों, पशु जगत को, प्राणी जगत को, पेड़ों को, इन सबको हानि ना पहुंचाए, और एक इकोसिस्टम में बन के रहें। तो कोई भी पंथ या रिलीजन हो, हमारा जो वैदिक धर्म है सबके कल्याण की कामना करता है और सबको मिला के चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी भावना, और क्रीडवंतो विश्वमार्यम में बताया है, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। जी जी जी, ऐसी भावना, और यही मुझे लग रहा है कि सनातन का मूल तत्व हो। जी जी, अवश्य। अब सनातन की व्याख्या तो भाई साहब 9 up 10 down, 9 पास हैं, 10 फेल हैं। वो अभी रात को 2 बजे सनातन की व्याख्या करेंगे और मां बहन करके जाएंगे। सनातन मान लिया गया है कि जो कुछ लोग कहते हैं, अगर इशारा कर दिया जाए तो दाढ़ी वाले बाबा जो कह रहे हैं वही सनातन है, और कुछ और बाबा जो कह रहे हैं वही सनातन है, वही राष्ट्रीयता है, वही जो कह रहे हैं वही। लेकिन बहुत कुछ उससे अलग हट करके है। हमारी आत्मा कह रही है कि कोई हमको प्रेशर देता है और आप कहेंगे भैया हमारा धर्म नहीं कहता ऐसा करने का। वो कौन सा धर्म है? देखिए, ये जो हमारा सनातन शास्त्र है, इसकी एक बहुत बड़ी सुंदरता है जिसको लोग समझ नहीं पाते।
मैं सबसे यही कहता हूं कि आप किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, सिद्धांत को अगर जानना चाहते हैं तो उसके जड़ तक जाइए, मूल तक जाइए। समस्या ये होती है, जैसे आपने मेंशन किया, आज कथावाचकों के द्वारा जो बोला जा रहा है, लोग उसी को धर्म का मूल समझ रहे हैं। अगर आप धर्म के मूल पे जाएंगे, जो हमारे वेदों से शुरू होता है, वेदों को न पढ़ सकें तो प्रस्थानत्रयी में जाएं, कुछ ना पढ़ सकें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, उपनिषदों से आप उपनिषदों के महावाक्य भी अगर 10-12 समझ लें तो भी सत्य सनातन धर्म को समझ लेंगे। तो मुझे लगता है कि सत्य सनातन धर्म जो है वो सबको समाहित करने वाला है, दुष्टों को पीड़ा देने वाला है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम है। तो ये संपूर्ण है, ये एकांगी नहीं है कि हम सिर्फ अहिंसा परमो धर्म ही पे आ जाएं, धर्म हिंसा तथा च पे भी हमको आना पड़ेगा और तब जाकर के हमारा ये धर्म संपूर्ण होगा। और जैसे कि आपने बताया कि जब कहते हैं कि हमारा मन नहीं मान रहा है या हमारा धर्म इसको अलाउ नहीं करता, तो वो इनर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। कारण ये है कि ये सिर्फ सत्य सनातन धर्म है जिसने चीजों को जाना नहीं है, उसे महसूस किया और देखा है। इसीलिए फिलॉसफी को हम दर्शन बोलते हैं, हम अनुभूति पे विश्वास करते हैं। आज मैं और आप साथ बैठे हैं, हम जब प्रथम बार मिले या साथ बैठ के हमको कुछ अनुभूतियां हुई जिसमें शब्द नहीं थे, वो निशब्द अनुभूतियां थी, हम उस स्तर पर जाते हैं, हम एनर्जीज की अनुभूतियों के स्तर पर जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि अंदर से मुझे लग रहा है मेरा धर्म नहीं है, तो उसको इस बात की अनुभूति हुई होगी कि ये मार्ग सही नहीं है, इसलिए उसने ऐसी बात बोली जिसको कि वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अगर देखा जाए तो उचित ही लगेगा। विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी, अब हम सीधे सीधे जाते हैं उस विषय पर जब मृत्यु सामने खड़ी थी और परिवार भी दिख रहा था, पत्नी भी दिख रही थी, बच्चे भी दिख रहे होंगे और सामने यह लग रहा था कि एक दूसरे के खून के प्यासे। कि आप लोग भी जैसे पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है, हालांकि कोई स्वीकार नहीं करेगा कैमरे के सामने, बाद में बताते हैं लोग कि साहब बहुत दुर्दांत था और पकड़ लिया गया, अब उसको ठोकना ही जरूरी था इसलिए ऐसा कर दिया गया। भैया इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसे बताया है। आप लोग भी ऐसे ही कभी कभी करते थे क्या कि पकड़ा और फिर कर दिया, फिर लंबा चौड़ा समाचार प्रकाशित हुआ आपकी टीम को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सम्मानित भी किया बहादुरी के लिए। तो क्या कुछ आप लोग भी ऐसा ही करते हैं भारतीय वायुसेना में? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे समझाने के लिए, कैमरे में समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो कोई निर्णय जो फील्ड पे लिया जाता है, जो फील्ड कमांडर निर्णय लेता है, वो क्यों लेता है, किन परिस्थितियों में लेता है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। पुलिस विभाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैन्य की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न सेना पे है। तो सेना में रहते हुए कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको निर्णय लेना होता है कि अभी करना है नहीं करना है, क्योंकि सारा कुछ एज ए अधिकारी आपके ही निर्णय पे रहता है। तो विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां हैं, तो मैं उसमें कोई एक कमेंट करके तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि क्या होता है। लेकिन मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब मृत्यु एकदम सामने थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वास्तव में आप चाहे फौजी हो या आप एक सामान्य भारत के नागरिक हो, अगर आप ईश्वर पे और आध्यात्मिकता पे विश्वास रखते हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। मैं जब असम में पोस्टेड था तो बड़ा युवा था, मैं तब 24-25 साल की उम्र थी। अभी तो आप युवा ही हैं, क्या लग रहा है आपको? जी जी, आपका आभार। और फौजी युवा रहता है। जी 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 जी। तो उस समय मेरे ऊपर एक लेपर्ड ने अटैक किया था पूरा, क्योंकि हम जंगलों में ही रहते थे, वहां पे बहुत सारे लेपर्ड थे, 8 तो हमने पकड़ के छोड़े थे। और वो बड़े खूंखार चीते, 6.5 फुट ऊंचे और लंबे और इतनी इतनी ऊंचाई वाले, और मैं खाली हाथ था एकदम। तो मैंने उस पहला पल वो ऐसा था जब जीवन मृत्यु का आया, तब मैंने अनुभूत किया कि ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे चुन के मेरे अंदर एक खूबी दी है कि जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया और हम दोनों की दूरी सिर्फ 1 फुट थी और मुझे उसका पूरा जबड़ा विकराल दिख रहा था, उसके जीभ, और मेरे मन में ये आ रहा था कि इसके दांत कितने साफ है, इसकी जीभ कितनी लाल है, कितना सुंदर प्राणी है। मैं उससे जूझ रहा था, लेकिन मेरे मन में सर्वाइवल नहीं था, मेरे मन में कोई डाउट नहीं था कि मैं नहीं जीतूंगा। मेरे मन में उसके प्रति प्रेम आ रहा था, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भय नहीं था। हालांकि बाद में मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, उस परिस्थिति को जब मैं बाद में सोचता हूं तो मुझे लगता है कितनी भयावह परिस्थिति थी। लोग देख रहे थे दूर से, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहां पर आने की, लेकिन ईश्वर ने वो डर की भावना निकाल दी।
उसके बाद कई घटनाएं हुई ऐसी। एक घटना थी जिसमें कि जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, हमारे सम्मानित साथी जी जानना जी चाहेंगे। उसके बाद अब 1 मीटर की दूरी थी जी लगभग, जी और वो आपके ऊपर चल दिया था। जी वो प्रयास ये कर रहा था, उसने पहले मेरे पीछे उसे जंप लगाई। तो उसका पहला प्रयास था कि मेरी गर्दन पे वार करे, जैसे कि यही इनकी, पकड़ते हैं। हाँ, तो पीछे से, क्योंकि वहां चाय के बागान होते हैं तो उसमें छुप के बैठे रहते हैं ये लोग, और पेड़ों में भी ऊंचे तक चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं। तो उसने, और धुंधलका हो रहा था वहां, 4 सवा 4 बजे हल्का मतलब डस्ट होने लगती है, अंधेरा सा होने लगता है। तो पहली बार तो मुझे बॉडी गर्म थी, मैं आ रहा था फुटबॉल खेल के आ रहा था, तो एकदम गर्म बॉडी थी, हल्की सी सरसराहट हुई, मैं तुरंत आ गया, तो वो पहला बार उसका खा ले गया। उसके बाद उसने मुड़ करके मुझे पंजा मारने का प्रयास किया, और वो ये प्रयास कर रहा था कि मेरे यहां पर वो अपना पंजा लगा दे। और मैंने भागने की बजाय मैंने वहीं खड़े होकर के जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और मुक्का उसकी तरफ तान करके। लेकिन जब मैं चिल्ला रहा था और मुक्का ताने था, तो मेरे मन में विचार ये चल रहे थे, कितना सुंदर है, इसके आंखें कितनी सुंदर है, नीली नीली आंखें, मतलब ऐसे विचार मन में आ रहे थे, कितना सुंदर, दांत कितने साफ है, जीभ कितनी लाल है। और वो ये घबरा गया कि उसको एक तो शरीर लंबा, उसको ये लगा होगा, जो मुझे बाद में हम लोगों ने एनालाइज किया, उसे लगा होगा कि इतना रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है। और आवाज ईश्वर ने दी, फौजी थे, इतनी जोर से आवाज, और मेरी आवाजें सुन के लगभग 200-300 मीटर दूर जो घर बने थे, महिलाओं ने दरवाजे बंद कर दिए, लोगों को पता था वहां पर है, तो लोग समझ गए कोई अटैक हुआ है। तो वो, उसको घबराहट लगी। फिर उसने एक बार कोशिश की मेरे पीछे आने की, मैं फिर मुड़ गया, फिर मैं उसकी तरफ झुक गया, उसको पकड़ने आगे बढ़ा तो 4 कदम पीछे भगा वो। उसके बाद वो एक तरफ बाई तरफ चला गया बुश में। और मुझे ये पता था सर्वाइवल कोर्सेज वगैरह से कि ये दोबारा अटैक करते हैं, और दूसरी बार जब उसने अटैक किया तो उसकी पूंछ पूरी तनी हुई थी, यानी कि वो रिजोल्यूट था कि वो मारेगा। और वो दौड़ के आ रहा था सामने से, क्योंकि मैं उल्टे पैर चल रहा था, और वो दौड़ के आया तो मैं भी उसकी तरफ दौड़ा, तो फिर वो घबरा गया। तो मुझे लगता है कि इंसान को मारने की उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, वो कोई आदमखोर नहीं था, लेकिन वो था बड़ा विकराल और बड़ा। तो मैं बता रहा था कि डर बिल्कुल रहा ही नहीं। शायद मन में डर आता, मेरे कदम लड़खड़ाते या कुछ भागता मैं, तो वो मेरे पे अटैक कर लेता। दूसरी बात ऐसी रही कि एक ऑपरेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उस ऑपरेशन में कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। तो जो लोग जम्मू कश्मीर को जानते हैं वो जानते हैं कि 8, साढ़े 8, 9 बजे वहां सन्नाटा हो जाता है। तो मेरे एक इन्फॉर्मर का मेरे पास फोन आया, और एक जगह है सबा कदल, वहां एक ब्रिज है, डाउनटाउन कश्मीर। उस समय यासीन मलिक वगैरह ने वहां काफी गंदगी फैला रखी थी। हालांकि हम तो वहां पर हथियार लेके घूमते थे, किसी से डरते नहीं थे हम लोग सिविल वर्दी में। लेकिन उसने, मुझे इन्फॉर्मर ने बुलाया कि आप उधर ब्रिज के नीचे आ जाओ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ये डबल ट्रैप होने की 90% चांसेस थी, क्योंकि रात में वहां कोई नहीं जाता, और मैं बाइक से वहां जाता तो कोई भी मुझे टारगेट ब्रिज के नीचे कर सकता था, और मालूम था जबकि आएंगे। तो मेरी टीम ने मुझे मना किया कि सर मत जाइए, लेकिन वो ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि मैंने कहा मैं रिस्क लेके जाऊंगा। जबकि मुझे भी पता था कि ये ट्रैप 90% ट्रैप है, और ये मार देंगे तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो मैं वहां से चला, रास्ते में डल लेक पड़ती है, वहां पे शंकराचार्य जी का एक शिव मंदिर है शंकराचार्य पहाड़ी में। तो उन दिनों मैं स्मोक करता था ऑपरेशंस के बीच में कभी कभी। तो मेरी एक जगह थी, मैं वहां पर डल लेक में स्मोक करता था। मैंने कहा एक स्मोक कर लेता हूँ, तो मैंने एक स्मोक किया, और उसके बाद मैंने भगवान शंकर की तरफ देखा ऊपर। मैंने कहा भगवान सब आपके हैं, मैं जा रहा हूँ। आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित जी किया है, जी जो जी, काफी ऊंचाई पर। बहुत बहुत। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, जीवन आपके उस पे शरण में है, अब जो होगा देखा जाएगा। जबकि मुझे तब तक एकदम निश्चित हो गया था कि ये ट्रैप है और ये मुझे मारेंगे। तभी उस बंदे का फोन आ गया मेरे पास, जो इन्फॉर्मर था। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा देख मैं आ रहा हूँ, 1.5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर अगर मैं वापस नहीं गया सुबह तक, तो तेरा पूरा घर परिवार सब साफ हो जाएगा, तो ये याद रखना। मैंने ऐसे उसको डिटेरेंस दिया। और उसके बाद वो बोला नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप आइए मैं बताऊंगा। मैंने फोन अपना जेब में रखा और मैं निकल लिया बाइक से। उस समय मुझे, मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि तुम मरने जा रहे हो। मुझे उस समय पता था कि ये ट्रैप है, तब तक मुझे अंदर से पता चल चुका था कि मैं मरने जा रहा हूं। और मुझे ये लग रहा था कि ये मरना भी बेकार ही होगा, लेकिन मैंने कहा कि अब पीछे नहीं हटेंगे। तो वो जो मृत्यु का जो आप भय बोल रहे हैं, वो मृत्यु का भय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मृत्यु की फीलिंग, कि जानते हुए मृत्यु के मुंह में जाना, वो मुझे 30, 40, 50 सेकंड तक, 1 मिनट तक वो रही, कि जानते हुए मृत्यु में जाते समय मनुष्य के मस्तिष्क में क्या चलता है। तभी मैं पहुंचने वाला, तभी उसका फोन आया। मैंने देखा उसका फोन, मैं तुरंत ब्रेक मारा। मैंने कहा क्या हुआ, मैं पहुंचने वाला हूँ। बोला साहब आप मत आइएगा, मेरी कोई खाला वाला बीमार पड़ गई तो मैं जा रहा हूँ।
तो मैंने उसको बोला भी कि यार मैं यहाँ तक आया हूँ, तो अब इन्फॉर्मेशन, तो बोला नहीं नहीं साहब आप समझा करो मत आना। इसका मतलब 100% वो ट्रैप था। और चूंकि मैंने उसको फोन पे ऐसी बात की, उसने अपने घर फोन किया होगा, घर के आसपास उसे हलचल दिखी होगी हमारी ट्रूप्स की, तो समझ गया होगा कि मामला संगीन है, क्योंकि उस समय हलचल चल रही थी। तो ये समझिए कि मौत के मुंह से 10 सेकंड 15 सेकंड्स में मैं बच के आया। ऐसे और भी बहुत सारे वाकये हुए, लेकिन ईश्वर की दया से मौत का डर नहीं रहा। लेकिन मैंने जीवन में बहुत लेट ये रियलाइज किया कि मृत्यु का भय होना चाहिए। मृत्यु का भय जिन लोगों के अंदर होता है वो थोड़ा संभल के कार्य करते हैं। हमारे जैसे लोग जिनके अंदर मृत्यु का भय नहीं ईश्वर ने दिया, उन्होंने कई कार्य जीवन में ऐसे किए जिसमें कि बहुत ज्यादा हानि हो सकती थी। ये बात अलग है कि हानि हुई नहीं, लेकिन हो सकती थी। तो थोड़ा बहुत मृत्यु का भय मनुष्य में होना चाहिए। भारतीय वायुसेना के अफसर थे आप, और क्या यह नहीं लग रहा है कि जैसा आपने किया, तो एक कहावत है मुंह खोल के लगाम लेना, ऐसे जैसे कुछ तो घोड़े हैं जिनको मुंह नहीं खोलते हैं और कुछ मुंह खोल के ऐसे ले लेते हैं। क्या यह नहीं लगता कि इस पर विचार करना चाहिए? ऐसे ही हमारे यहाँ के एक फौजी थे, वह शहीद हो गए, राष्ट्रपति का सम्मान मिला और दूसरे दिन वह शहीद हो गए, ऐसे ही चल दिए। तो बहरहाल आपके विवेचन का विषय है, यह फौजी को मृत्यु का भय नहीं होता, वह डरता नहीं है और हर सामना के लिए तैयार है। अब हम आते हैं जिहाद सर्जन के रूप में आपको जाना जाता है। एक बार मुझों पर फिर से ताव देते हुए विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी, जिहाद सर्जन क्या है? खोज खोज के जिहादियों को मारते थे, उनकी सर्जरी करते थे, नहीं, और जैसे कि मैंने पहले बताया, खोज लिया और फिर ऐसे कर दिया कि आमने सामने मारते थे। देखिए बात ये होती है बहुत सी चीजें नहीं बताई जा सकती, हम प्रेरित नहीं करेंगे उसके लिए। नहीं, हम बताएंगे। जिहाद सर्जन क्या है? देखिए जिहाद सर्जन का नाम जो मेरे साथियों ने दिया मुझे, और जब तक फौज में थे तब तक तो क्योंकि बातें छुपी रहती हैं, उसके बाद जैसे मेरे इंटरव्यूज आने लगे तो उसमें कमेंट में लोगों ने, मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बेसिकली जिहाद सर्जन का मतलब ये है कि जिहाद को समझ के उसका उपचार करना एंड तक। और मेनली हमने जो इस चीज को यूज किया, अब ये तो मैं नहीं टिप्पणी करूंगा कि आमने सामने में किया कि नहीं किया, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जो इंट्रोगेशंस होते हैं, मैं आपको उदाहरण एक देता हूं। जैसे इंट्रोगेशन है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, अगर हमको जिहाद की मेंटेलिटी पता है, अगर हमको जिहाद की लॉजिक उसकी पता है, अगर हमको ये पता है कि उसकी आइडियोलॉजी जिहाद की कहाँ से पनप रही है, तो उसके धागे खोलना बहुत आसान होता है। मैंने जो सफलता हासिल की कुछ बड़े ऑपरेशंस में, और बहुत अच्छी सफलता हासिल की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं जिहादियों की मेंटेलिटी समझता था। जिहादी अगला स्टेप क्या लेगा, कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, ये मैं समझता था। और जिहादी का मनोबल कैसे तोड़ना है, उसको साइकोलॉजिकली कैसे डाउन करना है, और उसको गलत मार्ग में जाने में कैसे प्रेरित करना है, जिससे कि उसका ऑपरेशन विफल हो, हमारा ऑपरेशन सफल हो। इसलिए जिहाद सर्जन का नाम मुझे दिया गया। और सर्जरी के अलावा एक जिहाद एक कैंसर है, कैंसर का इलाज सिर्फ सर्जरी है, और सर्जरी वही कर सकता है जिसको एनाटॉमी भी आती हो, फिजियोलॉजी भी आती हो, सर्जरी भी आती हो, यानी कि पूरी तरह से समझता है। तो आज जितने भी लोग फोर्सेस के, पुलिस के देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं सबसे ही कहना चाहूंगा कि आप जिहाद जैसी समस्याओं को पूरी तरह समझिए और उनकी सर्जरी कीजिए, तभी उनका निराकरण संभव है। अग्निवीर पर आते हैं। कैसा फौजी? 4 साल का, 4 साल की सेवाएं देगा। फौजी का दर्जा भी उसे नहीं दिया जाएगा। यदि आमने सामने मुठभेड़ में मारा जाता है देश के लिए, शहीद भी नहीं कहा जाएगा, जैसा कि अब हमसे अधिक आप जानते हैं। अग्निवीर पर क्या कहना है आपका? और तीनों ही सेनाओं में अग्निवीर अब जा रहे हैं, आपकी सेना में भी, भारतीय वायुसेना में, भारतीय जल सेना में, और थल सेना में भी, भारतीय जल। जी, जहां तक अग्निवीर स्कीम का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा मुखर स्वरों में इसका विरोध किसी भी फौज के अधिकारी ने नहीं किया है। सर्विंग अधिकारी तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों ने विरोध किया है, लेकिन इतना मुखर नहीं किया है। मैंने शुरू से यही कहा कि अग्निवीर भारतीय सेनाओं को समाप्त करने की स्कीम है, और जल्दी से जल्दी इस स्कीम को खत्म करके रेगुलर स्कीम जो परंपरागत ढांचे में लाना वो आवश्यक है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, लगभग 6-7 महीने पहले मैंने एक इंटरव्यू में इस बात को बताया था स्पष्ट तौर पे कि जब भी
ये एक नियम है कि जब भी सरकार कोई ऐसे निर्णय लेती है बड़े स्तर पे, तो फील्ड यूनिट से सारे इनपुट लिए जाते हैं। यानी कि अग्निवीर जैसी किसी स्कीम के लिए या किसी और स्कीम के लिए, किसी और निर्णय के लिए फील्ड यूनिट तक से पूछा जाता है कि आपका क्या मत है। और फौज में बड़ी मेटिकुलसली ये काम होता है, इसमें घास नहीं छिली जाती। बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और एक जिस्ट बना के एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से नीचे से यूनिट्स पेश करती हैं अपने हेडक्वार्टर को, कमांड हेडक्वार्टर्स को, कमांड हेडक्वार्टर्स ऊपर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर को देती हैं, और वो मिनिस्ट्री को जाता है। लेकिन अग्निवीर में ऐसा कोई इनपुट नहीं लिया गया। तो अग्निवीर को मैंने उस समय बोला था कि इसीलिए अग्निवीर थोपी हुई स्कीम है। और नरवणे साहब ने, जिनकी किताब जो एक्स-सीडीएस थे, उनकी जो किताब थी, मुझे लगता है उन्होंने ही लिखी थी शायद, तो वो किताब भी सीज कर दी गई, रोक दी गई गवर्नमेंट में। उस किताब में भी उन्होंने यही बताया कि फील्ड यूनिट से कोई इनपुट नहीं लिया गया। लगभग 2 महीने पहले की बात है कि उन्होंने ये बताया फील्ड यूनिट से कोई इनपुट नहीं लिया गया और थोपी हुई स्कीम है। तो इसके लिए भारत सरकार से मेरा आग्रह है हाथ जोड़ करके कि भारतीय फौजें समाप्त हो जाएंगी इस अग्निवीर स्कीम से। आप भर्ती भले ही कम संख्या में कीजिए, लेकिन जिनको भर्ती कीजिए उनको परमानेंट बनाइए, क्योंकि एक फौजी बनाने के लिए, एक स्किलफुल जो ऑपरेटर बनाने के लिए, वेपन ऑपरेटर बनाने के लिए, सिस्टम ऑपरेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो अग्निवीर स्कीम को तो शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और उनके अधिकारियों से इस बारे में कोई राय विचार विमर्श नहीं लिया। उनकी कोई रिपोर्ट इस तरह की नहीं थी, जिसका विरोध भी हुआ। लेकिन सेवा में रह करके कोई मुखर होकर के ऐसा तो हो नहीं सकता। यह स्कीम थोपी हुई है, ऐसा कहना है विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी का। क्या नहीं लगता कि निरंकुश, तानाशाह, अब तो आप सेवा में नहीं है, खुल करके कह भी सकते हैं, कहना भी चाहिए, कहना अपना धर्म भी है। सनातन की आपने व्याख्या किया है, सनातन यही है कि हम खुल करके मर्यादित तरीके से विरोध करेंगे, डट करके करेंगे, और गड़बड़ है तो गड़बड़ कहेंगे। इन्होंने थोप दिया जैसा चाहा। यह निरंकुशता है, यह तानाशाही है, और हम जो कह रहे हैं वही सही है। क्या यह प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? तानाशाही जैसी प्रवृत्ति नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल इसके विपरीत सोचता हूं। और मैंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इंटरव्यूज में मैंने ये बात निर्भीक तरीके से कही है कि मुझे नहीं लगता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तानाशाह प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल भी तानाशाह प्रवृत्ति के नहीं हैं। उसका कारण ये है कि मुझे लगता है भारत की नीतियां भारत से चल ही नहीं रही हैं। अच्छा, भारत की नीतियां बाहर से चल रही हैं, और बाहर से विदेशों से। अच्छा, ये चिंता का विषय है। ये मुझे लगता है तानाशाह तो तब कहते हैं जब अपने मन की कोई कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी अपने मन की कुछ भी कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रिमोट किसी और के पास है? रिमोट भी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये परिस्थितिजन्य जो कठिनाइयां हैं, उनकी वजह से वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। आप अगर उनके निर्णयों को देखेंगे, ये तो विषय बहुत बड़ा है, कभी हम और चर्चा करेंगे एक एक चीज पे। लेकिन आप देखिए कि 2014 से पहले माननीय मोदी जी जिन मुद्दों के बारे में बात करते थे, जिन मुद्दों की वो घोषणा सच्चर कमेटी को ले ले कि ये नहीं आनी चाहिए, अंत में उन्होंने ही लागू करी। मंदिरों का जो डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, अंत में भाजपा सरकार में ही मंदिर टूटे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी अपनी मर्जी है जिस मर्जी से वो कर रहे हैं। अब ये किसकी मर्जी है, क्या ये रिमोट है, क्या ये नहीं है, इस विषय में भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमको आर्थिक पहलू, उसमें हमको जियोपॉलिटिकल पहलू, और उसमें हमको एक एक नेता की बैकग्राउंड, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी 1980 से सन 2014 तक कहाँ रहे, क्या किया, कहाँ कहाँ गए, बहुत सारे विश्लेषण हमको करने पड़ेंगे, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं। लेकिन जहां तक मुझे आकलन में लगता है, तानाशाह तो मोदी जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने मन की कर नहीं रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो किसी और के मन की है। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका सबसे सही उत्तर तो मोदी जी स्वयं दे सकते हैं। मोदी जी से भी बड़ा कोई है क्या? जिसको चाह गवर्नर बनाया, जिसको चाह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, और आए कैमरे के सामने, बहनों भाइयों, आज रात 12 बजे से, आज रात 10 बजे से नोट बंद, आज रात 11 बजे से, कल से लॉकडाउन, उनके ऊपर भी कौन है? अब एक बड़ा सवाल है, पुष्कर द्विवेदी शायद अगले वीडियो में इसकी चर्चा करना चाहेंगे। बड़ी बात, हम तो कम की बात सोच रहे थे, आप तो उससे भी बढ़ करके कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे थे कि
जैसा कि आपने कहा तीनों सेनाओं से चर्चा नहीं की गई और थोप दिया गया, तो हमने तानाशाह कहा, आप कह रहे हैं तानाशाह नहीं, कर क्या सकते हैं बेचारे। हाँ बेचारे देखिए, तानाशाह जैसे किम जोंग है, किम जोंग पे कोई शासन नहीं चला सकता है। किम जोंग वही करेगा जो वो चाहता, वो तानाशाह है। यहाँ मोदी जी गुरु ऋण, मैं तो कहता हूँ वो शायद गुरु ऋण पे हैं, क्योंकि आप सबको शायद पता ना हो कि उनकी असली ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है 1993 में। अमेरिकन सेंटर फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स 92 में जब ढांचा गिराया गया, 1993 में मोदी जी को अमेरिका ने बुलाया और इस संस्था में उनकी ट्रेनिंग हुई 8 महीने। तो शायद वो गुरु ऋण दे रहे हो, जैसे एकलव्य ने अंगूठा दिया। किस संस्था में? acypl.org आप वेबसाइट अगर खोलेंगे, आप सभी के पास नेट है, उसमें भाई साहब इतना आपने किया देश के लिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े, आप जेल जाना चाहते हैं क्या? नहीं, आप जो कह रहे हैं, जी जी जी, मैं प्रधान सेवक और उनके लोग जेल भिजवा, नहीं, इसमें जेल की कोई बात नहीं। कहेंगे पुष्कर द्विवेदी सीना ठोक करके कह रहे हैं कि मोदी जी की ट्रेनिंग अमेरिका में। हाँ, मैं सीधा ठोक के कह रहा हूँ और अमेरिका जैसा चाहेगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अमेरिका जैसा चाहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में उन्होंने जो सीखा, जो कोर्स किया 1993 में, जो उनकी ट्रेनिंग हुई, शायद वो गुरु ऋण हो, क्योंकि हमारी परंपरा में गुरु ऋण उतारना होता है। गुरु का भी एक ऋण होता है। गुरु कौन? जो भी उनके गुरु रहे हो, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे वहां पर, लेकिन देखिए कई बार होता है कि गुरु, जैसे मान लीजिए आप मेरे गुरु हैं, आपसे मैंने जीवन में कुछ सीखा है, तो मैं कोई निर्णय लेना चाहूँ, सपोज मैं निर्णय लेना चाहूँ कि मुझे ये एक्स घर ऐसे बनाना है, पूर्वमुखी बनाना है, आप बोलेंगे कि बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुमसे मांग रहा हूं पूर्वमुखी मत बनाओ, उसको उत्तरमुखी बना दो, तो गुरु ऋण में ये बात मुझे माननी पड़ेगी। अब मेरे घर वाले बोलेंगे कि तुम तानाशाह हो, तुमने सब कह रहे थे पूर्व, तुमने अपने से उत्तर बना दिया। वास्तव में तानाशाही नहीं हूं, मैं तो कोई ऋण चुका रहा हूं। तो जो वो उन्होंने सीखा, और देखिए उसके बाद ही उनका करियर आगे बढ़ा। 1993 तक तो मोदी जी कहीं नहीं थे, 1993 के बाद उनका करियर जो है आगे बढ़ा है काफी ज्यादा। अपने मोबाइल में वो खोल दीजिए, मैं एक बार प्रेजेंट भी कर देता हूँ स्क्रीन में वो वेबसाइट। तो मैं ये नहीं कह रहा वो किसी के इशारे पे चल रहे हैं या किसी के गुलाम है या एजेंट है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि जहां तक हमने उनको समझा है, वो शास्त्रीय परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, और जिस तरह वो स्वयं भी कहते हैं कि वो सनातन को, तो सनातन की किन्हीं परंपराओं की, तो यही जानते थे, देशवासी भी यही जानते हैं कि ट्रेनिंग, अंतिम ट्रेनिंग नागपुर में होती है। नहीं, नागपुर और नागपुर से जो नहीं, नागपुर की ट्रेनिंग तो लाठी डंडे वाली ट्रेनिंग है। अच्छा। वो ट्रेनिंग से कोई मतलब यह बड़ी ट्रेनिंग वाले नहीं, ये वाली नहीं, मतलब एक फौजी, जैसे एक फौजी होता है, तो लाठी डंडा तो बहुत प्रिलिमिनरी चीज है, और जब वो अच्छे अच्छे सिस्टम ऑपरेट करना, हाईटेक चीजें ऑपरेट करना सीखता है, बड़े बड़े जहाज चलाना सीखता है, तब मानते हैं कि हाँ भाई आप एक उन्नत फौजी हो। ऐसे एक पॉलिटिशियन जो है, नागपुर में बेसिक डिसिप्लिन और इन सब चीजों की होती है ट्रेनिंग, बोलना चालना। लेकिन जो ACYPL है, अमेरिकन सेंटर फॉर यंग पॉलिटिकल लीडरशिप, acypl.org आप देखेंगे, उसमें इंटरनेशनल एलुमनाई सेक्शन देखेंगे, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, और उसमें आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो देखेंगे बाकायदा, और उसमें लिखा होगा कि 1993 में इन्होंने किया है कोर्स। वहां पर राजनीति की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, एक हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, तभी कोई नेता एक हाई लेवल का नेता। और एक बात और है, इसमें कोई आवेदन नहीं करना होता, ऐसा नहीं होता कि ACYPL में कोई परीक्षा लिखी, ACYPL स्वयं चुनता है कि वो किसको बुलाएगा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी में वो कुशल नेतृत्व के गुण अमेरिका ने उस समय देखे, इनको पिकअप किया अमेरिका ने और इनको सिखाया। उस सिखाने की वजह से, उन गुणों की वजह से जो आए उसके बाद, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको इंप्रूव ही करती है, उसके बाद राजनीति में इनका अच्छा एक रहा। अब देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ये acypl.org हु वी आर नोटेबल एलुमनाई में श्री नरेंद्र मोदी जी का ये चेहरा है। आप acypl.org डालेंगे, उसमें नोटेबल एलुमनाई को क्लिक करेंगे, फिर इंटरनेशनल को क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले मुस्कुराता हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आएगा। और इसमें सिर्फ 2 ही चेहरे हैं शायद, क्योंकि इतना उल्लेखनीय। क्या दूसरा चेहरा दूसरा अमित भाई का है? नहीं, अमित भाई नहीं, राजनाथ जी भी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हैं वहां पर, और सुधांशु जी के अलावा नूपुर शर्मा वहां की, वो तो नूपुर शर्मा तो ACYPL की कोऑर्डिनेटर है भारत में, और नूपुर शर्मा जी का एक मैंने एपिसोड भी किया, आप यूट्यूब में डालेंगे पुष्कर द्विवेदी नूपुर शर्मा, उसमें पूरे प्रमाणों के साथ आएगा कि किस प्रकार की उनके कनेक्शन है। तो देखिए, इसको आप उस तरह से ना लीजिए कि मैं किसी प्रकार से गद्दारी ऐसी बात कर रहा हूं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम एक सही सेंस में देखें, तो जो राजनीतिक रूप से जो चीजें उनके अंदर गुण भरे गए वहां से,
उन्हीं गुणों की वजह से 93 के बाद वो आगे बढ़ते गए और उस मुकाम पे पहुंचे जिसमें आज भारत में शायद ही कोई राजनेता पहुंच पाया हो। तो हो सकता है गुरु ऋण हो, कुछ कंपल्शंस होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि कोई नीतियां होती हैं जो भारत के बहुत ज्यादा हित में है लेकिन किसी और देश के बहुत ज्यादा अहित में है, तो भारत का नेतृत्व सोचता है कि नहीं इतना अहित भी ना करो क्योंकि कल को हमें इनसे काम पड़ सकता है। तो राजनीति में सब चीजें चलती रहती हैं, मुझे लगता है तानाशाह नहीं है वो बिल्कुल। कल की सेना, हम लोग उपसंहार की तरफ चलते हैं। फिर अगला कोई एपिसोड होगा, हम लोग इस पर खुल करके बात करेंगे। तब तक आप अपने को और भी तैयार कर लेंगे। तैयार तो आप किए ही हैं जी, ये तो सत्य है, इसमें सत्य के लिए कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है। मैं तो वही कहता हूँ ना, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो जिसको झूठ बोलना उसे तैयारी करनी पड़ती, इधर उधर का सिलेबस तमाम चीज। सच तो सच है, वो सामने है। यह कल की सेना आपने बनाया है। कल की सेना क्या है? कल की मतलब कल आने वाले कल में आप कुछ करने जा रहे हैं या? जी देखिए, कल की भगवान जो है ये हमारे भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। और जो कि हमारे कल की पुराण में कहा गया है और अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब विशिष्ट ग्रह नक्षत्र योग आएगा एक त्रिकोणीय योग में, तो इनका जन्म होगा। और ये योग 2014 में आया था, अब ये 2059 में आएगा। क्या 2014 में आया था? जी जी। तो क्या जन्म ले लिया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्या जन्म ले लिया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? नहीं अवतार में जन्म ले लिया है? नहीं, मैं तो बिल्कुल, ईश्वर क्षमा करे, मैं तो घनघोर निंदा करता हूँ उस व्यक्ति की जिसने किसी भी को, ना मोदी जी को ही नहीं, किसी भी मर्द मानव को विष्णु का अवतार बोला। घनघोर निंदा करता हूँ। और यदि राजतंत्र होता अगर, तो मैं राजा से बोलता कि उसको दीवार में चुनवा दिया जाए ऐसे व्यक्ति को, भगवान का अपमान करने के लिए। तो कल की का जो जन्म है 2014 में जन्म, यानी माँ की कोख से जन्म लेंगे वो। और 2059 दो समय पे ऐसा आया। तो हम ये मानते हैं भविष्य मालिका और अन्य ग्रंथों के माध्यम से कि या तो 2014 में माँ के पेट से जन्म ले लिया है कल की ने, या फिर 2059 में लेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में उनके आने के बाद, चूंकि वो अधर्म विधर्म का नाश करेंगे, उनके आने के बाद एक भयानक संघर्ष होगा, एक भयानक युद्ध होगा जो महाभारत से भी ज्यादा बड़ा युद्ध होगा। और हर तरीके से वो संघर्ष होगा, सिर्फ शस्त्र से नहीं होगा, वो समाज से भी होगा, आर्थिक भी होगा। तो हमने उनके लिए, भगवान कल की के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से सेना बनाना अभी से तैयार कर दिया है। यानी कि भारत के लॉ के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, हम युवाओं को संगठित करके उनको हमारी फौज, हमारी पुलिस से साथ में कंधे से कंधा मिला के, अगर कल को गृह युद्ध की या कोई ऐसी स्थिति आती है, अगर फौज और पुलिस को आवश्यकता पड़ती, जो कि पड़ेगी, तो हमारे युवा इस लायक हों कि वो भारतीय फौज और भारतीय पुलिस के साथ मिलकर शत्रु से लड़ सके। साथ ही साथ हमारे युवा रोजगार पा सके सेना में, पुलिस में, क्योंकि शासन प्रशासन सत्ता तंत्र में भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि संस्कारों वाले लड़के जाएं, संस्कारों वाली लड़कियां जाएं। तो कल की सेना युवाओं की ऐसी सेना बहुत तेजी से फैल रही है, जो कि शस्त्र शास्त्र का प्रशिक्षण ले रही है, साथ ही साथ रोजगार पर प्रशिक्षण ले रही है, जिससे कि वो भारत की विभिन्न विभिन्न फील्ड्स में रोजगार की जाके अपने आप को स्टैब्लिश करें। और जब भी भगवान कल की आएंगे, ये पूरी कमान उनके हाथ में सौंप दी जाएगी और जैसा वो इसको चलाना चाहें। विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी बेरोजगारी पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, तीनों सेनाओं में जाने की भी बात कर रहे हैं। वह अपने पैरों पर खड़े हों और गरिमा के साथ सम्मानजनक ढंग से जीवन जिए, इसकी भी चिंता कर रहे हैं और इसके प्रति लगातार सचेष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वार्ता हम लोग फिर जल्दी ही करेंगे। शुभकामना आपको। जी, बहुत बहुत आभार, दर्शकों का भी आभार। हर हर महादेव।